हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहुल सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स पार्क विद राहुल सर में। अपना ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम देख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप यूज कर सकते हो आने वाले आपके एनुअल एग्जाम में। तो अपना न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, करेक्ट ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। Probability. So your first question is a pair die is thrown two times. Find the probability that, okay, and there are total four questions. तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे a die is thrown two times. कितने टाइम्स थ्रो किया हुआ है? दो टाइम हम यहाँ पे जो die है वो थ्रो किया हुआ है, तो दो टाइम्स ये थ्रो किया है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या है सबको पता है वैसे तो, ये s इज इक्वल टू 1,1 1,2 डॉट 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 अप टू लास्ट हो जाएगा 6,6 तक जाता है, करेक्ट ना? सो दिस इज व्हाट योर सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में टोटल 36 आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, a pair die is thrown two times, therefore n of s is equal to 36। इस n of s में क्या क्या है? 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 and up to 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 and 6,6 टोटल 36 क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज 5। उसमें जो एडिशन आएगा ना, जैसे यहाँ पे 1,1 है तो 1,1 का मतलब 1 प्लस 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसे हमें ऑर्डर पेयर यहां से निकालना है, ठीक है ना? तो ये क्या क्या आएगा? तो पहले मैंने ए डिनोट कर लिया। तो पहले रो में 1,1 1,2 1,3 यहां तक तो कोई नहीं है। 1,4 का एडिशन कितना आता है? 5 होता है, ठीक है ना? फर्स्ट रो में खत्म हो गया। सेकंड रो में 2,1 2,2 2,3 का एडिशन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके आगे तो 2,4 2,5 ये तो सबका एडिशन ग्रेटर देन 5 होगा। देन थर्ड रो में जाओगे तो थर्ड रो में 3,2 आएगा एंड लास्ट रो में आप जाओगे तो यू विल सॉरी फोर्थ रो में आप जाओगे तो आपको मिलेगा 4,1। ओके, 5,1 5,1 5,2 और 6,1 का जो सीरीज है उस केस में तो ऑलरेडी आपका जो एक जो अपर मोस्ट सरफेस पे जो नंबर है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 5 है, तो वो तो आने ही नहीं वाला, ठीक है ना? तो यहां से n ऑफ a कितना आ रहा है? n ऑफ a मतलब टोटल नंबर इन दिस सेट a इज व्हाट? 4। देयरफॉर p ऑफ a क्या आएगा? p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, करेक्ट ना? तो n ऑफ a इज व्हाट? अभी निकाला 4 and n of x is 36, so its answer will be 1/9। its answer will be what? 1/9। okay, now next event b क्या है? sum of the number on them is at least 8। तो कम से कम 8 होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पे मैं सेट b है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? जो पहला रो है, पहला रो मतलब 1 का 1,1 1,2 1,3 लास्ट नंबर होता है 1,6। तो 1,6 का एडिशन कितना होता है? 7। मतलब फर्स्ट रो में तो कोई नहीं आएगा। सेकंड रो में कौन आ सकता है? 2,6 आएगा। कितना आएगा? 2,6 लास्ट नंबर ही आता है। नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड रो में आएगा 3,5 देन 3,6 दो नंबर आएंगे, ठीक है ना? उसके बाद 4 में कितना आएगा? 4,4 4,5 4,6। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 8 या 8 से ग्रेटर, ठीक है ना? तो सबका एडिशन 8 या 8 से ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट में आएगा 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। ओके, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? 6,2 से स्टार्ट होगा। 6,3 6,4 6,5 and 6,6। okay, so these are your what? Ordered pair which are whose addition is at least 8। so n of b, total number of
total number in B is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. How much it is? 15. Okay, therefore P of B is equal to, P of B कितना आएगा? N of B divided by N of S. Divided by what? N of S means what? 15 divided by 36. 15 divided by 36. And now 15 and 36 are divisible by what? 3. Okay, तो यह आ जाएगा 5 3s and 12 3s are 36. So answer will be what? 5 divided by 12. Okay, चलो next question. मतलब C को हमें सॉल्व करना है. C को सॉल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है. तो नेक्स्ट पेज पे क्या क्या दिया हुआ है? देखो दो है ना. क्या क्या दिया हुआ है? इवेंट C. अभी इवेंट C क्या दिया हुआ है? First throw gives multiple of 2 and second throw gives multiple of 3. तो देखो सिंपली यहाँ पे C मैं लिखूंगा पहले. तो पहला तो देखो अपने पास टोटल 3 सीरीज है. पहला सीरीज में 1 होता है, दूसरा सीरीज में 2 होता है. फर्स्ट थ्रो इज 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, 4, 5, 6. तो इसमें से हमें 2 वाला लेना है, एक लेना है 4 वाला और एक लेना है 6 वाला. ओके, एंड सेकंड थ्रो देखो ना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसमें दो ही नंबर डिविजिबल बाय 3 है, which are what? 3 and 6. तो पहला नंबर आएगा 2,3 and 2,6. सेकेंड में 4,3 and 4,6 and 6,3 and 6,6. ओके, तो यहां पे अपने 6 ऑर्डर पेयर खत्म हो गया. तो n of C कितना आया? n of C is what? 6. तो P of C now, P of C what? n of C divided by n of B. फॉर्मूला ही होता है favorable outcomes divided by total outcomes means what? Probability of that event. Okay, so it is what? 6 divided by 36. So answer will be what? 1 by 6. Answer will be what? 1 by 6. Now event D. Event D में क्या? Product of the number is 12. Product of the number is 12. ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना आपके सामने जो X जो है मतलब 1,1 का जो टोटल सीरीज है 6,6 तक टोटल 36 ऑर्डर पेयर सामने है. तो आपको जल्दी से ये जल्दी समझ आने आएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए? 12 चाहिए. तो डी में फर्स्ट रो जो है उसमें कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 12 हो सकता है. बट सेकेंड में है, सेकेंड में क्या है? 2,6. ओके, थर्ड में है क्या? 3,4. फोर्थ में भी है 4,3. फिर फिफ्थ में नहीं है और 6 में आ जाएगा 6,2. तो टोटल आपको मिल रहा है n of D is equal to what? 4. तो probability of D is equal to what? n of D divided by n of S. So answer will be 4 divided by 36. That is what? 4 divided by 36 means answer is 1 by 9. Okay, so ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. बट ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले एक काम करो कि आपके पास जो सैंपल स्पेस when two dice are thrown simultaneously का जो आउटपुट होता है वो पहले लिख के रखो and then apply that on that sample space. तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो ठीक है. तो नेक्स्ट एग्जांपल नाउ ये सेव कर लेते हैं. ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Okay, find the probability that one is face card and there are total 5 questions. Okay, one by one हम इसको क्लियर करेंगे. तो पहला क्या है? 2 cards are drawn from the 52 cards. हमें क्या करना है? 52 कार्ड में से 2 कार्ड को सिलेक्ट करना है. सिलेक्शन है ना. तो जब भी सिलेक्शन करना है तो वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन. इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल 52 कार्ड. हाँ, ये क्या है? n of s. क्या है? n of s. तो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल 52 कार्ड्स होंगे तो टोटल 52 कार्ड्स में से जो भी आउटपुट आएगा मतलब पहले मैंने 2 कार्ड ले लिए, दूसरे 2 ले लिए, तीसरे 2 ले लिए, ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे वो जो ग्रुप का नंबर बनने के लिए यहाँ पे n of s का फॉर्मूला भी यूज करेंगे. एंड इट्स फॉर्मूला इज व्हाट? 52c2. कितना आएगा? 52c2. 52 में से 2 को हमने सिलेक्ट किया.
तो इसका फॉर्मूला क्या है, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 50 फैक्टोरियल, 50। हाँ ओके, नाउ इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल divided by 2 into 1 into 50 factorial. This 50 factorial get cancelled and you will get 26 into 51. Don't find this multiplication क्योंकि इसका यूज हमें सॉल्विंग के लिए होने वाला है आगे जाके, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही रहने ना, ये तो हो गया n of s। ओके, नाउ इवेंट ए, तो वन इज फेस कार्ड एंड अदर इज एस कार्ड। ओके, तो पहले तो फेस कार्ड कितने होते हैं, हमें यहाँ पे n ऑफ ए निकालना है। ओके, एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है विच इज व्हाट फेस कार्ड। तो टोटल हर एक सूट में टोटल 3 कार्ड फेस होते हैं, एक होता है जैक, एक होता है किंग एंड लास्ट होता है क्वीन। तो टोटल 3 जो है वो क्या है, फेस कार्ड है एक सूट में। टोटल 4 सूट होते हैं, करेक्ट ना। ओके, तो चारों सूट से मिलके कितना हो जाएगा 12। तो हमें 12C1 मतलब 12 में से एक सिलेक्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, एंड वर्ड इज हियर ना। तो जब भी एंड वर्ड है तो वी नीड व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है ये ना, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने लर्न किया हुआ है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कब यूज करोगे, एंड वर्ड के लिए, और जब और वर्ड आएगा तब हम यूज करेंगे कौन सा, एडिशन के लिए, ठीक है, बाद में देखेंगे। अदर इज एन एस कार्ड, अदर इज एन एस कार्ड, तो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। ओके, एंड उसमें से एक हो गया, तो 12C1 का आंसर होता है 12 एंड 4C1 का आंसर होता है 4। तो ये हो गया n ऑफ ए। तो हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ ए। p ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज इक्वल टू 12 into 4 divided by 26 into 51. Okay, now solve this. Okay, तो पहला तो ये 2 और ये हो जाएगा 30. Now 13 and 51 is not divisible by, हाँ ये और एक हो सकता है, ये 12 and 51 are divisible by 3. So this is what 4 and this is 17. 17 3s are 51 and 4 3s are 12. Okay, so you will get what, 8 divided by 13 into 17. So 13 into 17 is what, 221. 221. So this is your probability of this event when one is face card and the other is what, ace card. Okay, चलो ये हो गया पहला। Now next one, next क्या करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकेंड। बी एक इवेंट है, एक सी इवेंट है, एक डी इवेंट है और एक ई इवेंट भी है। टोटल हमें इतने 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वन इज क्लब एंड अदर इज डायमंड, है ना। वन इज क्लब, तो पहला चलो एन ऑफ बी लिखना है ना, एन ऑफ बी। तो क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स में से एक 13C1, अगेन एंड वर्ड इज हियर, तो यूज मल्टीप्लिकेशन। अदर इज डायमंड, डायमंड में भी कितना होता है, 13 ही होता है, 13C1। सो आंसर इज व्हाट, 13 into 13। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो n of B divided by n of S. So answer is what, 13 into 13 divided by 26 into 51. So 13 ones are 13 twos are. So answer will be 13 divided by 102. So probability of the event B is what, 13 divided by 102. It is what, 102. Finish. Now next, very simple. बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट अप। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कहां से लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 13C1। 13C1 का आंसर डायरेक्टली 13 क्यों आता है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, नाउ इवेंट सी। इवेंट सी क्या है, फ्रॉम, सो बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम सूट मतलब क्या है, ये क्लब का मतलब दोनों के दोनों क्लब के हैं, दोनों के दोनों डायमंड क्या है, दोनों के दोनों स्पेस क्या है, स्पेड क्या है, एंड दोनों को दोनों बचा हुआ कौन सा, हार्ट क्या है, ठीक है ना। मतलब एक तो आपका क्लब हो सकता है, या तो मतलब और इट इज डायमंड, और इट इज क्लब, और इट इज स्पेड, करेक्ट ना। तो चारों में से कोई तो एक सूट का हो सकता है। तो आई एम यूजिंग व्हाट वर्ड, और वर्ड, तो और वर्ड यूज कर रहा हूं, तो दैट्स व्हाई यहां पे मुझे
फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखो कौन सा, 13C2, दूसरा ये हो गया सपोज क्लब के लिए, ठीक है, 13C2 फॉर व्हाट, स्पेड, 13C2 फॉर हार्ट एंड 13C2 फॉर व्हाट, डायमंड। ओके, तो देखो एक तो क्लब का होगा, या तो स्पेड का होगा, या तो डायमंड का होगा, या तो हार्ट का होगा, या आई एम यूजिंग व्हाट, या मतलब और ना, और मैंने यूज किया है, तो दैट्स व्हाई एडिशन हम यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे सेम है, तो यू कैन राइट व्हाट 4 टाइम्स ऑफ 13C2, इट इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ 13C2। तो 4 टाइम्स ऑफ 13C2 कितना आएगा, 4 into 13 factorial divided by 2 into 11 factorial, and how much is this? This is what 4 into 13 into 12 into 11 factorial divided by 2 into 11 factorial. 11 factorial get cancelled, and this is what 6. तो 24 into 13 कितना आ रहा है? Yes, ये काम कर लेता हूं मैं, इसको ऐसे ही रखता हूं, 4 into 13 into 6, राइट डाउन एज इट इज। ओके, इसको हम करेंगे, इसका यूज करेंगे टू फाइंड व्हाट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P of C इज इक्वल टू N of C divided by N of S, तो इट इज व्हाट 4 into 13 into 6 divided by 26 into 51, तो 13 1 जा 13 2 जा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 12, 12 divided by 51, but 12 and 51 is again divisible by what, 3. okay, तो ये आ जाएगा 4 divided by 17, answer is what 4 divided by 17. okay, चलो now event D, event D is what, both are red cards, total देखो in pack of 52 cards there are 2 color, है ना, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। तो रेड कलर के कितने होते हैं 26, और ब्लैक कलर के होते हैं 26। ओके, हाँ, उसमें फिर से दो पार्ट, ठीक है ना, तो उसका अभी नहीं है, हमें रेड कार्ड बोला है, तो हमें 26 में से 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा D, N of D इज इक्वल टू कितना आएगा 26C2, तो 26C2 इज व्हाट 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 24 फैक्टोरियल, so that is what 26 into 25 into 24 factorial divided by 2 into 24 factorial, 24 factorial get cancelled, so it is what 13 into 25, 13 into 25. Now find its probability. okay, so probability of D is equal to what, N of D divided by N of S, so that is what 13 into 25 divided by N of S is 26 into 51, so 13 ones are 13 twos are, so it is 25 divided by 102, and this will be your probability of what, event D, probability of event D. Now next one is what, event E. One is hard card and other is non hard card, है ना, एक हार्ट है और बाकी बचे उसमें से कोई भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है N of E, तो हार्ड कार्ड कितने होते हैं टोटल, पैक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 13, करेक्ट ना, एंड अगेन व्हाट, एंड मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा। अदर इज नॉन हार्ड कार्ड, तो नॉन हार्ड कार्ड छोड़ के जितने बचे हुए उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल रिमेनिंग व्हाट 39, तो 39C1, तो आंसर विल बी व्हाट 13 into 39 ना, 13 into 39. नाउ फाइंड इट्स व्हाट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E means what, N of E divided by N of S, so it will be what 13 into 39 divided by 26 into 51, so it is what 1, and this is what 2, 13 ones are 13 twos are, so it is 39 divided by 102, answer will be what 39 divided by 102. हाँ, 39 and 102 is also divisible by 3, so it is what 13 divided by 34, 13 divided by what 34, and this will be your probability of the event E, probability of the event E होता है, ठीक है। So this will be your final answer. okay, so save this and next example, ठीक है। next example, what is your next example? Wow, what is the chance that a leap year select at random
will contain 53 what संडे 53 संडे। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है अदर देन अपना नॉर्मल ईयर से, ठीक है ना। जो सिंपल ईयर होता है उसमें 365 होता है और लीप ईयर में 29 फेब भी ऐड होता है, तो दैट्स व्हाई आपका टोटल डेज हो जाएगा 366। ओके, तो पहले तो हो जाएगा 366 और एक वीक जो होता है ना, एक वीक 7 डेज का होता है, 7 डेज का। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 7। ओके, तो हमें कितना मिलेगा 52 डेज एंड 52 वीक एंड वीक्स एंड 2 डेज। तो हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो 52 वीक्स में तो सारे के सारे क्या आएंगे, सारे मतलब जो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे के सारे दिन 52 टाइम्स आने वाले। पर इसके आगे जो 2 दिन है एक्स्ट्रा, वो जो 2 दिन है, वो 2 दिन क्या होंगे 53 टाइम्स आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे 53 टाइम्स। तो हमें वही 53 टाइम्स का आंसर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या मैंने देखा अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो पहले हम क्या करेंगे, लीप ईयर हैज 366 डेज, मींस व्हाट 366 इज इक्वल टू 52 इंटू 7 प्लस 2, जो हमने वहां पे कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन मैंने यहां पे लिखा है, 52 इंटू 7 प्लस 2। सो देयर आर 52 वीक्स एंड 2 अदर डेज, करेक्ट, एंड दैट 2 days contain what? Mondays, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Saturday, Sunday। तो ये टोटल आपके पास देखो आएगा। सपोज संडे है तो संडे के साथ मंडे भी हो सकता है, मंडे आ रहा है तो मंडे के साथ ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे टोटल आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, 7 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज। एंड इन दिस 7 हमें क्या करना है, 53 संडे चाहिए। तो संडे कितने में आ रहा है, यहाँ पे एक में आ रहा है, ठीक है, और यहां पे एक आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 ही केसेस में क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस आर 2 हियर। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 2 and total outcomes are 7. So this will be your final answer, 2/7. Okay, so यहाँ पे probability संडे आने का चांसेस 53 टाइम्स संडे आने का चांसेस कितना है, 2/7। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिनिश। चल ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ the next example is a card is drawn from 52 cards. What is the probability that is either red or black? यहां पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, और, है ना। और मतलब हमें यहां पे फाइंड करना है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां पे हम फाइंड पहला क्या करेंगे, एंड मतलब रेड के लिए एक इवेंट लेंगे, दूसरा इवेंट ब्लैक के लिए लेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। intersection मतलब what, ऐसे कार्ड्स जो ब्लैक भी है और रेड भी है, इसके लिए, ठीक है ना। आंसर देख लेंगे, बाकी आंसर क्या क्या आने वाला है हम थोड़ी देर में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड इसमें क्या करना है, ब्लैक और फेस कार्ड, ब्लैक और फेस कार्ड, इसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे 1 by 1, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमने केस लिया, इफ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। बेटा और कुछ ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, है ना। तो आपके पास 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड में से एक ही सिलेक्ट करना है। पिछले केस में हमें 2 सिलेक्ट करने थे, तो वहां पे हमने 52C2 लिया था।
यहाँ पे एक ही कार्ड है तो आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे एन ऑफ सॉरी तो आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट 52c1 एंड 52c1 कितना होता है 52 ही होता है, खत्म। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 52। ओके नाउ कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, तो पहला मैं यहां पे लिखूंगा इवेंट ए, किसके लिए, ड्रॉन कार्ड इज रेड। ओके तो जो भी मैंने लिया हुआ है वो क्या है, आपका जो कार्ड मैंने सिलेक्ट किया वो रेड कार्ड आने का चांसेस कितना है, टोटल 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड में से रेड कितने होते हैं, रेड होते हैं 26, ठीक है ना। तो देयर आर ओनली 26 ऑप्शंस अवेलेबल, करेक्ट ना। हाँ आप इसको भी वैसे ही लिख सकते हो 26c1, तो 26c1 कितना आने वाला है 26 से आने वाला है, ठीक है, तो बस इतना काफी है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P of A is equal to N of A divided by N of S, that is equal to what, 26 divided by 52 and it will be what, half, it will be half. Now event अभी किसके लिए होगा, रेड के लिए हो गया, now black, तो event B is equal to drawn card is black, drawn card is what, black, तो यहां पे क्या आएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा, एन ऑफ बी मतलब ब्लैक कार्ड कितने हो सकते हैं, ब्लैक कार्ड अगेन सूट में मतलब टोटल दो टाइप्स के कार्ड रेड एंड ब्लैक, तो ब्लैक 26, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 26। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, सो आंसर विल बी 26 डिवाइडेड बाय 52, सो आंसर विल बी हाफ। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, हमें अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने अभी क्या निकाला, पी ऑफ ए निकाला, पी ऑफ बी निकाला, हमें अभी निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि जो सूट होता है, सॉरी जो अपना कार्ड है ना, तो पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इसमें दो ही कलर है, एक रेड है एक ब्लैक है, बट जो रेड है वो ब्लैक नहीं हो सकता, जो ब्लैक है वो रेड नहीं हो सकता, मतलब दे आर व्हाट डिसजॉइंट सेट्स, दे आर व्हाट डिसजॉइंट सेट्स। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ए इंटरसेक्शन बी, नहीं यहां पे हम लिखेंगे ए एंड बी आर disjoint state, therefore n of a intersection b, disjoint state means no common element, so there is zero common element, so n of a intersection b is equal to 0, implies probability of a intersection b is also 0। चलो हो गया अपना, अभी जस्ट पुट अप दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो अपने फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज दिस इज इक्वल टू p of a is half, p of b is half and p of a intersection b is 0, so answer will be 1। तो p of a union b is equal to 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकेंड एग्जांपल में क्या करना है कि कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड, आइदर ब्लैक और फेस कार्ड। चलो यहां पे हम ये जो ब्लैक के लिए हमने इवेंट बी कंसीडर किया था, तो उसको फिर से हम लिखेंगे। चलो इवेंट बी इज इक्वल टू क्या है, ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। ओके so therefore n of b is equal to 26, implies p of b is equal to n of b divided by n of s, that is equal to 26 divided by 52 and answer will be again half। okay this फेस कार्ड का इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इवेंट सी मैंने कंसीडर किया। नाउ ड्रॉन कार्ड
is face card. Drawn card is what? Face card. तो face card कितने होते टोटल? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि इस एक सूट में 3 होते हैं फेस कार्ड, तो टोटल हो जाएगा 4 सूट मिलके टोटल हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो n ऑफ c, तो उसमें से एक तो कितना आएगा? 12। तो p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c डिवाइडेड बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज इक्वल टू, both numbers are divisible by 4, so it is what? 3 by 30. But now in this face card, है ना, फेस कार्ड दो कलर के होंगे, कुछ ब्लैक होंगे कुछ रेड होंगे, करेक्ट ना। बट उसमें से ब्लैक कितने हो सकते हैं? जो दो सूट है क्लब और स्पेड, ये दोनों के दोनों ब्लैक होंगे, तो उसके 3 और इसके 3, तो स्पेड के 3 और क्लब के 3 टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 6 ब्लैक कार्ड्स। सो देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड, करेक्ट। सो therefore n of c, तो पहले b लिख लेते हैं, b intersection c is equal to 6 implies probability of b intersection c is equal to n of b intersection c divided by n of s. So that is equal to what? 6 divided by 52. It is 3 divided by 26. 3 divided by 26. Okay. Now use our formula. यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? Now, comma, probability of B union C, U means what? Or word, ठीक है ना, is equal to probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C. Now देखो, यहाँ पे आप ये नंबर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर वे आप वैल्यू कौन सा यूज करो? ये वैल्यू यूज करो, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 52 है, ऑलरेडी 52 है, तो यूज दिस नंबर हियर। तो 26 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 52 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 52, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने का इश्यू ही नहीं है ना, ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो 52 हो गया, ऊपर वाला 26 प्लस 12 is 38, 38 minus 6 is 32. Now all the numbers are divisible by 2, 2 से तो है कंफर्म, 4 से भी है, 8 4s are 32 and 13 4s are 52. So probability of this event, है ना, card is either black or a face card, is 8 by 30. Okay, 8 by 30. Okay, so your next question is, for two events A and B of a sample space capital X, if P of A is equal to 3 by 8, P of B is equal to half, and P of A union B is equal to 5 by 8. Find the value. There are 3 questions. First is P of A intersection B. Second is P of A dash intersection B dash. And third is P of A dash union B dash. Okay, चलो बड़े क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं एक स्टार्ट। पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है? P of A is equal to 3 by 8, P of B is equal to half, P of A union B is equal to 5 by 8. तो पहला वैल्यू हम फाइंड करेंगे P of A intersection B, है ना, इसको हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या निकालना है? We know that, क्या बताया हमने? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, correct? चलो, तो probability of A union B is already given, है ना, 5 by 8, ये वैल्यू दिया है यहाँ पे 5 by 8. P of A is also given 3 by 8, P of B is half, ये हो जाएगा P of A intersection B, करेक्ट ना। सो ये हो जाएगा हमें P of A intersection B is equal to, now pull this negative on the left hand side and 5 by 8 on the right hand side. तो 3 by 8 plus half minus 5 by 8
नाउ सेम द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, ये तो ऑलरेडी एडेड है, तो सेकेंड को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ओके, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो पहले ये 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 4 एंड माइनस 5, यू विल गेट 7 minus 2. 7 minus 2 is what? 7 minus 2 is 2 by 8 and 2 by 8 is 1 by 4. So probability of A intersection B is equal to 1 by 4. Now B. Now what is B? B हमें फाइंड करना है P of A dash intersection B dash. तो बाय द डी मॉर्गन्स लॉ, कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता है, तो वी नो दैट P of A dash intersection B dash is equal to P of A union B dash. ये ऐसे होता है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब सपोज ये यूनियन है और डैश कॉमन, ब्रैकेट का कॉमन है, तो अंदर अप्लाई करते समय ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी ना, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये ऐसे फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से बेटर आप ऐसे याद रखो, आपको याद हो जाएगा। तो 1 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज ऑलरेडी गिवन है ना, 5/8, so it will be what? 8 minus 5 divided by 8, so it will be 3/8, it will be what? 3/8. Now C point. Now C point is what? Probability of A dash intersection B dash. तो अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या है कि P of A intersection common dash ब्रैकेट डैश है ना, तो ये अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, 1 minus P of A intersection B and this will be what? I think यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया 1/4 एंड इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 4 minus 1 divided by 4 that is equal to 3/4. ओके, तो टोटल हमें कितना वैल्यू मिला? पहला वैल्यू मिला यहाँ पे 1/4, सेकेंड वैल्यू इज 3/8 एंड थर्ड वैल्यू इज 3/4. सो दीज आर योर व्हाट? फाइनल आंसर्स. ओके ओके, तो टोटल ये 3 क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पे अपने जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ओके, इस वीडियो को सही से प्रॉपरली पॉज करते करते देखो, मतलब आपको सही से मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए है 2-3 टाइम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने लिखा, मैंने कर दिया, आपने एक बार सॉल्व किया, नहीं होगा। एक बार सॉल्व करने से नहीं होता, हमें रोज डेली इसका प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो सही से देखो, सही से उसका प्रैक्टिस करो 4-5 बार और उसके बाद एग्जाम में जाओ, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, और ऐसे ही आपको वैल्यूएबल जो वीडियोस है आपके पास आने के लिए मेरे इस चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और सेम टाइम पे बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपके फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है ना। ओके, दूसरों का भी फायदा देखो, यहाँ पे अपना खुद का फायदा मत देखो, जो हमें फायदा हुआ है वही फायदा दूसरे फ्रेंड को भी होना चाहिए। तो ये वीडियो हर एक ऐसे स्टूडेंट के पास भेजो जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।